सब जगह एक ही हालत है सर, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति हो रही है सब जगह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमस्कार, आज आपको मैं एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है कृष्णपाद दास जी। इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये खुद कोचिंग कर चुके हैं और मुझे इनको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरुजी को पढ़ाने का। और ये हरे रामा हरे कृष्ण फाउंडेशन से जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि पिछले 1-1.5 साल से ये लगातार कोटा के अंदर कई सेशंस लेते हैं। आप फ़ोन कर दो तुरंत आते हैं और कोटा के बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए इनको सबसे पहले एक प्रणाम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सर आप अपने बारे में बताइए कि आप कोटा कोचिंग से यहाँ तक की जर्नी हम जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं। पहले तो मेरी जो स्कूल की जो एजुकेशन हुई वो नवोदय स्कूल में हुई, जहाँ पे हम हॉस्टल में रहते हैं, अपने काम खुद से करते हैं, तो वहाँ से आत्मनिर्भर होना सीखा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैकिंग थी कि क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बच्चे परेशान हो जाते थे स्कूल में। तो जब मुझे भगवत गीता से मिलने का मौका मिला कि भगवत गीता एक पर्सनैलिटी है, भगवान कृष्ण में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, तो कोचिंग में आए। उसके बाद कोटा में अच्छी मेहनत की, कॉलेज पढ़ाई की, बीटेक किया। और उसके बाद फिर जब मैं 3rd ईयर में था सर, तो मुझे इस नॉलेज के संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। भगवत गीता पढ़ी और मैंने इसको मतलब एक साइंटिफिक स्टूडेंट माइंड से पढ़ा। मैंने चीज़ों को एकदम से ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब मैंने इनको पढ़ा और मैंने ये तो मेरी लाइफ से बहुत कनेक्टिंग है ये बातें, तो फिर मैंने और एक्सप्लोर किया पढ़ाई के साथ साथ। फिर मैंने जॉब भी किया सॉफ्टवेयर में। और लेकिन मुझे समझ में आया कि सॉफ्टवेयर में हम जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं सॉफ्टवेयर में, उनका ये सॉफ्टवेयर तो काम नहीं कर रहा है ढंग से। तो कुछ ऐसा जॉब होना चाहिए कि जिसमें हम लोगों के सॉफ्टवेयर को सही करें। लोग ये वाला सॉफ्टवेयर सही करें। तो मैं सोचता था काफ़ी कि सोसाइटी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। जैसे सर जो जिस स्टाइल में सर हमें पढ़ाते थे, मुझे आज भी याद है। सर बोलते थे बात समझे आप, तो सब लोग बहुत कनेक्ट करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो चीज़ है जो लैक कर रही है कि सोसाइटी में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब कुछ है सोसाइटी में। सोसाइटी को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो लोगों के माइंड के सॉफ्टवेयर को सही करें। तो फिर बहुत सोच विचार करने के बाद मन में ये विचार आया कुछ सोसाइटी के हैप्पीनेस के लिए कुछ हम करते हैं। तो फिर 2013 में सर 1 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि इस रास्ते को अपनाना चाहिए, जिसमें यदि मैं कंप्यूटर साइंस में ही रहता तो कंप्यूटर साइंस वाले लोगों की हेल्प कर सकता था, वो भी उनके सॉफ्टवेयर को सही नहीं कर सकता था। अब मैं कोई भी स्ट्रीम का बंदा हो, IAS हो, RS हो, कोई भी हो, हम उसके लिए हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो फाइनली अप्रैल 2013 में, आज से 10 साल पहले, ये डिसीजन लिया कि हम इस रास्ते को अपनाएंगे, जो कि एक बहुत लॉजिकल साइंटिफिक रास्ता है। और इसको अपनाया और सर बहुत आनंद आ रहा है बच्चों से बात करके और स्पेशली आपसे बात करके। आज मेरे सर के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ये एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ ना। मैं देखता हूँ एक तो आपके ज़्यादातर आप यंग जनरेशन वाले लोग, एजुकेटेड, IITian, डॉक्टर, ऑफिसर्स आपसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि जब आप इस फील्ड में आने लगे, है ना, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और इस प्रश्न को हर कोई पूछता है। तो क्या है सर, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन होता है, जब हम एक गाड़ी को ले जाते हैं, यू टर्न आता है तो फ्रिक्शन होता है जी। तो ऐसे ही सबकी घर परिवार की, सबकी नातेदार रिश्तेदार की ये आशाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, बेचा कुछ बड़ा करेगा। अभी ये तो साधु बन गया तो क्या होना चाहिए। तो जब फ्रिक्शन होता है तो, लेकिन फ्रिक्शन के बाद जब यू टर्न आ जाए तो गाड़ी फिर से चलने लग जाती है। तो शुरुआत में समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, हमारे इवन जो टीचर्स थे स्कूल के, उनकी तरफ से ये फ्रिक्शन आया।
लेकिन हमने उनको लॉजिकली साइंटिफिकली पूरा अपना बताया कि ये हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट रहेगा, ऐसे रहेगी लाइफ। तो उनको अपीलिंग तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जब ओवर द ईयर्स जब उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो स्टूडेंट से बात कर रहा है, ये ऑफिसर से बात कर रहा है, डॉक्टर से बात कर रहा है, जगह जगह जहाँ पे लोगों को हैप्पीनेस दे रहा है, और कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि वो देखते हैं कि इनका लड़का इन गलत चीजों में फंस गया, और वो अब वो देखते हैं कि हमारा लड़का तो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई ये कर पाए, ये तो। और दूसरी बात ये है सर कि कहीं ना कहीं हमारा एक भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है कि भगवान को कहीं ना कहीं हमें इस रास्ते पर लेके आना था। बाकी हमको भी पता नहीं था आज से 12 साल पहले कि हमारी ये लाइफ रहेगी। तो ये तो भगवान की कृपा है। और शास्त्रों में भी बोला गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको भगवान के शुद्ध भक्त की और भगवान की कृपा मिलती है। तो हम तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ये कृपा मिली है। और सबसे ज्यादा आनंद जब मिलता है जब हम इतने यंग स्टूडेंट्स को यदि थोड़ा सा भी हेल्प कर पाते हैं तो बहुत आनंद आता है सर उसमें। तो आपकी डेली रूटीन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मतलब कई बार हमारे रूटीन को देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। तो स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं थोड़ा जल्दी जगो, यदि 4 बजे आप जग पाए। तो वो बोलते हैं प्रभु जी आप 4 बजे जगने की बात कर रहे हैं, हम तो 4 बजे सोते हैं। तो सर हम 4 बजे जगते हैं सुबह, 4:30 बजे मंगला आरती होती है भगवान की, बहुत ही सुंदर। मतलब हमारा जगते ही हम डांस और चैंट करते हैं, मतलब जगते ही आपको पार्टी करनी है भगवान के साथ, नृत्य करना है। अच्छा, 4:30 बजे मंगला आरती होती है, आधा घंटे तक आरती चलती है। फिर हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, साउंड मेडिटेशन, मंत्र योग करते हैं। हम ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 2 घंटे जाप करते हैं सर। उसके बाद फिर 7:30 बजे और श्रृंगार आरती होती है, कीर्तन होता है, जिसमें आपने देखा होगा देश के अलग अलग देश विदेश में के लोग चैंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो वो हमारी पार्टी है, तो वो हम करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर होता है डेली, भगवत गीता पे, भागवत पे एक लेक्चर होता है, वो लेक्चर सुनते हैं और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो 10 बजे तक हम ऐसे फ्री हो जाते हैं। फिर 10 बजे के बाद जितने भी हमारे मंदिर में भक्त होते हैं उन सबकी सेवाएं रहती हैं अलग अलग। जैसे मैं यूथ प्रीचिंग का, यूथ मेंटरिंग का देखता हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग जगह सेशंस लेता हूँ। कोई मंदिर के विग्रह की पूरा ध्यान रखते हैं पूरे दिन, कोई कुकिंग करता है, कोई पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेनेंस देखता है, कोई गौशाला देखता है। हमारी बहुत बड़ी गौशाला है हिंगोनिया गौशाला, जिसमें 15,000 गायें हैं। अच्छा, हिंगोनिया गौशाला आप हम लोग देखते हैं, काफी फेमस है, बहुत फेमस है। 2016 में उस गौशाला में काफ़ी गाय मर गई थी, तब से हमने उसको गोद लिया है। तो वो गौशाला, तो ऐसे सर 20-30 डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग जो डिवोटीज, उनके जो एक्सपर्टाइज हैं, उनको किसी को किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको सेवाएं दे दी जाए। मतलब आपको काम करना है दिन में? हाँ, काम करना है, और वो काम कहीं ना कहीं लोगों की हैप्पीनेस से, भगवान की संतुष्टि से कनेक्टेड है। लेकिन उसमें आपका इंक्लिनेशन जहाँ वैसा काम आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कई बार बच्चा नीट नहीं करना चाह रहा है या IIT नहीं करना चाह रहा है, वो कुछ और बनना चाह रहा है, तो उस पर इम्पोजिशन वाला नहीं है, फोर्स वाला कोई काम नहीं है। ये वॉलेंटरी स्वतः की सेवा है। ऐसा है सर। अच्छा, ऐसा गुरुजी, ऐसा कोई भक्त के बारे में बताइए जो आपके मतलब साथ जुड़ने के बाद उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझते हैं। तो कोई एग्जाम्पल आप बताइए। सर ऐसे बहुत उदाहरण है, फिर भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। कल ही एक कोटा के एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो परेशान थे, रात को 10 बजे फ़ोन आया। फिर मैंने उनसे 10-15 मिनट बात की, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। फिर आज सुबह मैंने उनसे फिर से बात की, तो उनकी लाइफ में अभी एक चेंज आया है। वो एक सॉल्यूशन तक, कल जितने परेशान थे अभी उतने परेशान नहीं है, और मैं श्योर हूँ कि उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ही एक अच्छी कॉलेज के स्टूडेंट थे, रात को 11 बजे कॉल करते हैं कि मैं इस जीवन से परेशान हो चुका हूँ। तो फिर उनको तुरंत बुलाया, उनको काउंसिल किया, और आज वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक कंप्यूटर साइंस की एक अच्छी कॉलेज के टॉपर थे, फाइनल ईयर में उनको ऐसे ही विचार आने लगे, बहुत परेशान होने लगे। अभी उनका IES में 55 रैंक था ऑल इंडिया में। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सर, जिससे, क्योंकि ये जो नॉलेज है
इस नॉलेज, ये नॉलेज कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसी कॉलेज नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स को या फैकल्टीज को, लोगों को बताए कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कैसे खुशी रह जाए। सब जगह एक ही हालत है सर, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति हो रही है सब जगह। सही तो हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, ये हमने बीड़ा उठा रखा है। और ऐसा ही बीड़ा सर श्रीला प्रभुपाद जो वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के आचार्य हैं, 70 वर्ष की आयु में वो भारत से अमेरिका गए। 38 दिन की पानी के जहाज की यात्रा थी और अमेरिका में उस समय पर हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। वहां के पढ़े लिखे लोग, युवा सड़कों पर आ गए थे, सब तरह के गलत कार्य कर रहे थे और प्रभुपाद न्यूयॉर्क के टॉम स्क्वायर पार्क में जाके कीर्तन करने लगे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये कीर्तन करते थे प्रभुपाद वहां पे जाके बैठ के, और उस पार्क में बहुत सारे हिप्पीज ऐसे कुछ कुछ कर रहे होते थे। उस कीर्तन से आकर्षित हुए और उनमें से कुछ लोग सीरियस हो गए। और ऐसे इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया है, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैंने आपके हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है। अच्छा, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है। हिप्पी को हैप्पी बना दिया है। और 10 साल के अंदर पूरे विश्व में ऐसे हमारी सनातन संस्कृति के ऐसे 108 केंद्र स्थापित कर दिए। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सोसाइटी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हमारे बच्चे हैं ना, क्योंकि यंग यूथ फ्यूचर है इस देश का। बिल्कुल। तो एक तो ये बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके मतलब जैसे चैंटिंग करने से, ध्यान लगाने से, इनसे क्या ब्रेन का इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब हमारे सोचने की ताकत बढ़ती है, हमारे समझने की ताकत बढ़ती है क्या इससे? 100% सर, क्योंकि ये है साउंड मेडिटेशन। साउंड हमारी लाइफ को डिजाइन करती है पूरी। देखिए कैसे, जब हम छोटे थे हम पूरा खेलते थे, मस्ती करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमारे घर में एक इंजीनियर आए और हमारे पिताजी ने कहा कि देखो ये इंजीनियर है। और फिर उन्होंने बताया कि इंजीनियर ये होता है, ये होता है, और IIT होती है, ये होता है। हमने सुना और हमारे मन में वो विचार सेट हो गया कि मुझे भी अब इंजीनियर बनना है। तो जैसा सुनते हैं हम वैसा हम बनना चाहते हैं। तो हम क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है और वो ही हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिजाइन करता है। ऐसे ही साउंड जो हमारी लाइफ में, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, जैसे कुछ दिन पहले गाना आया, वाई दिस कोला वेरी डी, लोगों ने खूब सुना लेकिन आज आपने नहीं सुना होगा, आप उस साउंड से बोर हो गए। मतलब इस दुनिया में जो साउंड अच्छी भी है, अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, उनसे लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन सर एक साउंड होती है स्पिरिचुअल साउंड, जैसे ये जो हम चैंटिंग करते हैं, ये स्पिरिचुअल साउंड है। अच्छा। जब और हमारा जो नेचर है वो भी स्पिरिचुअल है। भगवत गीता में लिखा है, देहनु अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। हम छोटे होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज जो बदलती नहीं है वो है आत्मा, वो हमारी असली पहचान है। अच्छा। और उसका जो स्वभाव है वो स्पिरिचुअल है। अच्छा। तो मैं दोनों चीजों को कनेक्ट करता हूँ। हमारा जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है और हमको फूड जो चाहिए वो स्पिरिचुअल चाहिए, या वो साउंड हो या फिर नॉलेज हो। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी हो रही है यहाँ पे। तो जब हम मंत्रा, स्पिरिचुअल मंत्रास को चैंट करते हैं, मना त्रायते इति मंत्रा, जो माइंड को कंट्रोल करे, जब चैंट करते हैं तो सीधा सोल को इम्पैक्ट जाता है, जो हमारी असली आइडेंटिटी है। तो लाइफ में खुश रहने की सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है मंत्र का चैंट करना। आप कोई मंत्र पहले से चैंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक सिंपल सा मंत्र जो है वो है, यदि आप कर पाए तो बहुत अच्छा। आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी, कूट कूट के पॉजिटिविटी भर जाएगी। वो ये मंत्र है, आप मेरे बाद बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का आप 10 मिनट कम से कम जाप करते हैं, अच्छे से सुन के। वैसे इसको माला पे जाप करते हैं, ऐसे माला को पकड़ते हैं
और ये उंगली टच नहीं करते हैं। जिस पे धागा निकला हुआ है इस पे हम एक ये पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हर एक मोती पर इसको अंदर की ओर रोटेट करते हैं, हर एक मोती पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर अगले पे। तो पूरी माला होने अधिक से अधिक 10 मिनट लगेंगे। बाई चांस आपने डेली ये 10 मिनट ये चैंटिंग कर ली, इवन मैं तो ये भी कहता हूं सर, भले ही आप भगवान में विश्वास नहीं मानते हैं, आपको मेंटल पीस तो चाहिए, मेंटल पीस चाहिए तो आप इसको करके देखिए, 101% आपको मेंटल पीस मिलेगी। नहीं माने तो करके, बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करके देखिए 7 दिन, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर नहीं जाए। आप मेरा नाम बदल देना, वैसे तो हमारा दीक्षा पे नाम बदल जाता है, फिर भी एक बार बदल देना आप। वैसे आपको बताऊं गुरुजी, अभी इन्हीं बैच में बच्चों में एक दिन, क्योंकि मैंने खुद ने ये फील किया कि जब ध्यान लगाते हैं ना तो हमारा नेचर चेंज होता है, थोड़ा और धैर्य बढ़ता है। तो मैंने क्लास में बच्चों को बोला कि यार रोज 5 मिनट ध्यान लगाया करो। तो इनके बैच में एक बच्चा है, सोमेश नाम है उसका, इनमें काफी बच्चे मेरे को डेटा भेजते हैं। तो वो पहले दिन उसने ध्यान लगाया 5 मिनट, दूसरे दिन ध्यान वो क्या करता है, मोबाइल रखता है, मोबाइल रख के फिर ध्यान लगाता है और फिर वो उसका लिंक मेरे को भेजता था। क्या बात। तो पहले 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। वाओ। अब वो मेरे को बोलता है सर मैं 30-35 मिनट तो वो डेली कर रहा है। वंडरफुल। फिर मैंने उसको पूछा, मैं चेंज क्या आ रहा है, कि सर मेरे को कोई टेंशन नजर नहीं आती है, मैं आराम से जो चल रहा है ना उसको बढ़िया से करता हूँ और माइंड मेरा पीसफुल रहता है एकदम। 100%। अभी जब अपन मिल रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे, उसमें से एक लड़की है, तो वो थोड़ा बीच में घबरा गई थी ऐसे, ठीक है। तो मैंने उसको, मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है, जो आपसे सीखा है थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको बोला यार जो मैं करता हूँ वो तू कर, ध्यान लगा, ठीक है, और शाम को आरती कर लिया कर। तो वो लड़की कंटिन्यूस कर रही है कर रही है, और अभी कम 15-20 मिनट रोज वो ध्यान लगाती है और थोड़ा चैंटिंग वगैरह करती है। अभी आपसे सेशन जस्ट मैंने पूछा था, मैं तेरे को कितना चेंज नजर आ रहा है, उसने बोला सर मैं बहुत चेंज नजर आ रहा है, मेरा बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया है और मैं पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर रही हूँ, बस मेरा नाम मत बताना आप किसी को। मैंने कहा ठीक है, नाम जरूरी है, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल जो आप बता रहे हैं ना वो फील किया है। 100% सर, क्योंकि साइंटिफिकली भी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस महामंत्र पर रिसर्च हुई है यूएस में, और आईआईटी इंदौर में एक प्रोफेसर है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है कि चैंटिंग करने से हमारा जो माइंड है वो पीसफुल हो जाता है। 100% इसका, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि जब हम किसी एक कार्य को करने में अपने 3 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, 3 सेंसेस को एक साथ इंडल्ज करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो जब हम इस चैंटिंग करते हैं तो हम टच भी कर रहे हैं, मंत्र को बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तीनों इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं। अच्छा। तो इससे बहुत इसीलिए माला के साथ लोग ऐसे ही कर लेते हैं, अरे माला पे करिए आप। अच्छा। गिन के करिए जब सैलरी आती है तो उसको भी तो गिनते हैं ना, तो ये भी तो स्पिरिचुअल करेंसी है। अच्छा, इसको गिनना चाहिए, इसको आज इतना किया, नहीं तो माइंड चीट करेगा यार, ठीक है मन करा तो कर लेंगे, मन करेगा तब कहेंगे आज करें। ये डेली की सैलरी है, डेली की सैलरी है ये, और ये असली LIC भी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है। तो अच्छा, इसीलिए मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में मेरी वाइफ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है उसका, तो आजकल वो आपका भी ज्यादा हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा। वो आता है ना अमेज़न के एलेक्सा वगैरह, तो आजकल डिवाइसेस आ गए हैं, तो आप किसी भी रूम से चिल्लाओ वो कर देता है। तो वो बोलती है कि भाई भजन चला दो, तो मैं देखता हूँ सुबह उठता हूँ ना तो कोई ना कोई भजन चल रहा होता है पूरे घर में, ठीक है ना, शाम को भी चल रहा होता है। तो 15-20 मिनट तक तो मेरे को ठीक लगता है, फिर उसके बाद कोई फोन आ जाए किससे बात करनी तो हल्का हल्का इरिटेशन फील होता है। लेकिन आज आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि वो कोशिश कर रही है कि सुने तो सही कम से कम। सही बात है, सही बात, ठीक है ना। तो वो उस बहाने घर में भी सुनते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या कि अगर हम जैसे स्पीकर पे आपने चला दिया, चैंटिंग चला दी, उससे भी फायदा हो सकता है? 100% सुनने से। श्रवणम इज वेरी वेरी पावरफुल। जो हमारे अंदर जो डिवोशन है, जो भक्ति है, पहले से ही है, बस सुन सुन के इसको जागृत करना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जो भगवान के प्रति भक्ति है वो पहले से ही हमारे हृदय में है, और हमारे चित्त को शुद्ध करना है कैसे? सुनने से। अच्छा। मतलब अगर हम ये माला, मतलब किसी कारणवश माला नहीं फेर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आज के बच्चों के पास तो मोबाइल इंटरनेट सब कुछ रहता है, तो सिंपल चैंटिंग लगा लें, सुनते रहो। कोई भी आप मतलब इसमें किसी स्पेसिफिक धर्म का नहीं है। जैसे गुरुजी ने बताया ना कि भाई अपन कोई पहले से चैंटिंग कर रहे हैं, गायत्री मंत्र सुन रहे हैं, या कोई आरती कर रहे हैं। जैसे मैं जब महाराष्ट्र में पढ़ता था तो मैं एक गणेश जी की एक आरती करता था रोज। उस आरती में एक लाइन थी
कि जो इसको करता है उसका हर मन्नत पूरी होती है। उस समय दिमाग ऐसा ही काम करता है भाई किससे इच्छाएं पूरी होती है। बात है। तो वो इच्छाएं के अलावा मैंने देखा कि मेरे को डिप्रेशन वगैरह कभी नहीं आता था, क्योंकि एक तो मैं रोज वो करता था और रोज शाम को पास में एक मंदिर में चला जाता और वहाँ आरती होती थी, उस आरती को मैं जरूर करता था डेली, अम्बे माता की आरती थी। वेरी वेरी पावरफुल। तो जो आप बोल रहे हो ना कि भाई चैंटिंग और वो करने से, तो वो मैंने खुद फील किया है कि यार इससे मतलब नेगेटिविटी सब हट जाती है, एक अच्छी सोच जो है वो डेवलप। प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना सर, अब जो फिल्मी सॉन्ग है उनसे हम थक जाते हैं, लेकिन ये है हम 10 साल से कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट है जो कई सालों से कर रहे हैं, वो थके नहीं, रोजाना इसका जप कर रहे हैं, तो इससे थकते नहीं है, इससे और एनर्जी आती है, बैटरी को चार्ज कर देता है। वो आज की यंग जनरेशन क्या है सर, मतलब जो 15-16 साल में ऑपोजिट से अट्रैक्ट होते हैं, तो आज के गाने उनके लिए हैं वो, ताकि वो उसको इमेजिन करते हैं कि यार ये मेरी फ्रेंड है और वो मेरा फ्रेंड है, इस टाइप से। तो उनके लिए तो, क्योंकि उनका माइंड जो है ना, कोरोना के बाद मैं देख रहा हूँ कि बच्चा रिलैक्स करने का टेक्निक बदल गया है गुरुजी बच्चों का। पहले मतलब आपके और हमारे टाइम में क्या था कि रिलैक्स करने का मतलब ग्राउंड में जाके खेलना। आजकल के बच्चों का ये हो गया कि रिलैक्स करना मतलब यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम पे देखना, स्नैपचैट देखना, फोटो करना, ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैंने एक चीज फील की कि बच्चा जितना अंदर रहता है उतना नेगेटिविटी उसके अंदर आती है। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश रहती है कि यार तुम ग्राउंड में जाओ, चाहे कुछ भी मत करो, जाके बैठ जाओ। तो मेरा ये फीलिंग है कि आप ग्राउंड में जाके बैठ जाओ तो ये यूनिवर्स जो है ना आपकी सारी नेगेटिविटी खींच लेता है एकदम। बहुत जरूरी है जमीन से जुड़े रहना। तो इसमें भी सर स्तर है, एक तो बॉडी का स्तर है कि बॉडीली लेवल पे हम कैसे फिट रहें, उससे ऊपर मन है, उससे ऊपर बुद्धि है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है गीता में, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि प्रशस्तु सा। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अच्छा। तो आत्मा को जब खाना खिलाएंगे जी, जैसे मछली आप पानी से बाहर निकालो, मर्सिडीज में बिठाओ, कोटा की कचौड़ी खिलाओ, उसको बढ़िया आईफोन दे दो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मछली खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसका नेचर पानी में है। ऐसे ही हमारा जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है। अच्छा। क्योंकि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, जो हमारा असली स्वभाव है। जब हम आत्मा को खाना खिलाएंगे, स्पिरिचुअल फूड खिलाएंगे आत्मा को, तो हम आत्मा, हम मतलब आत्मा मतलब हम खुश रहेंगे। इस पे मैंने लिखा भी था कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती और साथ में मस्ती ही मस्ती। बहुत बढ़िया। इसके कनेक्शन में एक और है जो अपने बच्चों से कनेक्टेड है। हम क्या है, सेल्फी पे ध्यान देते हैं, इधर से सेल्फी उधर से सेल्फी, सेल्फ को भूलते जा रहे हैं, सेल्फ को टाइम नहीं दे रहे हैं, या वो बॉडी को टाइम हो या माइंड को टाइम हो। तो इस पे भी मैंने एक बात लिखी थी कि लगता है आज के लिए सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी, लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं, फरमान जारी है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, आप जब ध्यान लगाते हैं, जो मेरे साथ होता है, कुछ बच्चों के साथ भी होता होगा कि डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे ना मतलब आप आंख बंद करके ध्यान लगाना चाह रहे हैं तो आपको दूसरे कोई थॉट आने लगते हैं, तो कोई ऐसा कोई टेक्निक है क्या जो हम दूसरे, ये थॉट आना सही है गलत है, कोई टेक्निक आप बताना चाहें? जैसे सर किसी को बुखार आ जाता है जी, तो पैरासीटामोल ही काम करेगी। अच्छा। और कोई दवाई काम नहीं करेगी बुखार उतारने, भले ही उसमें नाम गोली का कुछ और हो, लेकिन पैरासीटामोल कंटेंट उसमें चाहिए चाहिए। ऐसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स में इस एज के लिए जो ध्यान, जो मेडिटेशन बताया, वो साउंड मेडिटेशन बताया। अच्छा। जिसमें हम साउंड को बोलते हैं और उसको सुनते हैं। अच्छा। वैसे हम ध्यान लगाने बैठेंगे, मन इधर चला उधर चला फिसल गया, ऐसे रहेगा मन के साथ। लेकिन जब साउंड को बोलेंगे तो साउंड को सुन रहे हैं, मन वही है, और जैसे ही मन गया जो थोड़ा जोर से बोल लो। अच्छा। तो वापस जैसे ताली बजाते हैं कबूतर भाग जाते हैं, ऐसे जब ये जो मेडिटेशन है, ये जो मंत्र योग है, इसमें ये साउंड मेडिटेशन है, इसको जब हम बोलते हैं और सुनते हैं, और इस दौरान कोई ध्यान आया, कोई मन में विचार आया, थोड़ा लाउडली बोलेंगे, तुरंत चला जाएगा। तो मोस्ट इफेक्टिव जो मंत्र योग, जो योग बताया गया है इस ये एज के लिए, कली युग, कली मतलब मशीन और मतभेद, ये मशीन और मतभेद का युग है। इस युग के लिए जो ये मंत्र बताया गया है, एक उपनिषद है कली संतन उपनिषद, उसमें लिखा है कि जो 16 शब्दों का नाम है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नासनम नात परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, कलयुग में जितने भी कलमस है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उनका नाश कर देता है। नात परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, सारे वेदों का, शास्त्रों का ये निष्कर्ष है।
तो जो मोस्ट इफेक्ट, यदि कोई आप ध्यान कर रहे हैं उस तरह से, तो मैं मना नहीं कर रहा कि आप मत करिए, लेकिन मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस मंत्र ध्यान को करिए, मंत्र योग करिए, इस साउंड मेडिटेशन को करिए, जहां पर आप साउंड को बोल रहे हैं और उसी साउंड को सुन रहे हैं। और माला का होना इसलिए जरूरी है कि आपका ध्यान इधर रहेगा। आप ऐसे करेंगे बिना माला के 5 मिनट बोला, फिर माइंड कहीं गया, भूल जाएंगे। लेकिन आप माला पे कर रहे हैं, आप यहां पहुंच गए, माइंड कहीं गया, लेकिन एक अरे माला है, एकदम से याद आएगा, याद है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये माला का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, जिनको हम आचार्य बोलते हैं, उन्होंने ये टेक्निक बताई है कि गिन के करना है, इस माला पे करना। तो ये 108 के पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? मतलब ये 108 ही करते हैं? सिंपल सा लॉजिक सर, एक ऑस्पिशियस नंबर है। अच्छा, नंबर, हाँ, ऑस्पिशियस नंबर है। कोई 109 बार भी कर लेगा तो कोई लॉस नहीं, लेकिन एक नंबर तो होना चाहिए, तो वो 108 है जो कि ऑस्पिशियस। इसमें ऐसा भी कुछ है क्या गुरुजी? मतलब जैसे आपने एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, फिर ये वापस एंटी क्लॉकवाइज हाँ हाँ, जैसे यहाँ से करके अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो इसको फिर हम दूसरी जो माला है वो यहीं से शुरू कर लेंगे। अच्छा। इसको क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब ये जो चीज है ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको सुमेरु बोलते हैं, हेड बीट बोलते हैं। तो मतलब मैंने मतलब इसको क्रॉस नहीं करना है, जैसे एक बार आपने ऐसे चैंटिंग की, ऐसे नहीं, अंदर की ओर, अंदर की तरफ, अंदर, ऐसे अंदर की तरफ करनी। और ये उंगली टच नहीं करते, ये उंगली ऐसे। अब इसको अंदर की तरफ करना है, ऐसे ऐसे। तो फिर जब आप घूम के यहाँ आ जाएंगे, अच्छा, लास्ट में जब फिनिश हो जाएगी तो अगली माला जिस पे आपने फिनिश की उसी से अगली माला शुरू करें, जैसे घूम के बच्चों को दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गए, ये अब फिनिश हो गई यहाँ। हाँ, अब यहीं से शुरू करना है, इसको घुमा के ऐसे। अच्छा, इसको घुमाना है? हाँ हाँ, और यहीं से शुरू करना। अच्छा, हमेशा अंदर की तरफ ही? हाँ, अंदर की तरफ हो। अच्छा, इस सुमेरु को क्रॉस नहीं करना? क्रॉस नहीं करना है, बात ये है, क्रॉस नहीं करना है। चलो बच्चों, तुमको भी ये टेक्निक समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा कोई सवाल है तो पूछो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, बिल्कुल दिल खोल के आप पूछ सकते हैं, बिना किसी झिझक के। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं रात में सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती है, और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे ऐसा लगता है कि मुझे सुबह मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन तब भी मुझे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आती है। ये एक सर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने कोटा में अभी तक अराउंड 25-30 लेक्चर ले लिए होंगे। बच्चों में ये नींद नहीं आने की बहुत बड़ी समस्या है। शरीर तो हमारा थक जाता है, हम बेड पे लेट भी जाते हैं, और हमें ऐसा भी लगता है कि अब नींद आ ही जाएगी, लेकिन नींद आती नहीं है, क्योंकि मन नहीं सोया है, मन घूम रहा है, ओवर थिंकिंग। उस IIT में जाऊंगा, दिल्ली में नहीं, मुंबई नहीं, कलकत्ता नहीं, ये वो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये प्रोफेसर, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, पूरी प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, मन चल रहा है, ओवर थिंकिंग। पूरी समस्या माइंड की है। अब माइंड के लिए क्या चाहिए? मनत रायते थी मंत्र। माइंड को डिलीवर करना है, कंट्रोल करना है, इस मंत्र को जप करो। ये समस्या कहीं ना कहीं मेरे साथ भी थी, लेकिन पहली बार जब मैं इस चैंटिंग के संपर्क में आया तो ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल तो पता नहीं था। हम सोचते थे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा जीवन में। तो सबसे पहले अच्छी बात क्या होना शुरू हुई मेरे साथ, मुझे नींद आने लगी टाइम से। तो मतलब इस मंत्र से आपको बहुत सारे फ़ायदा हैं। वैसे तो इसका जो मेन जो फ़ायदा है वो तो है स्पिरिचुअल फ़ायदा। जैसे हम डिस्टिलेशन उसमें क्या करते हैं, मेन तो पर्पज है एयर गैस चाहिए, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, तारकोल ले लो, तो ये बहुत सारे। ऐसे ही इसका जो मेन पर्पज है वो है कि ये मंत्र योग है, भगवान से कनेक्शन करने की विधि है। लेकिन इसके बहुत सारे फायदा हैं, मेमोरी पावर बढ़ना, कंसंट्रेशन होना, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन का छूमंतर हो जाना, दूर भग जाना, नींद आ जाना, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। आप खुद गिनने लगा, अरे ये से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आप खुद सरप्राइज होंगे, इतनी शक्ति है इसमें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा ट्राई करिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द सिंगल सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। जस्ट यू गिव इट ए ट्राई एंड हैव फेथ ऑन आवर वर्ड्स। सो ये बात है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरुजी, जब मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूँ तब मैं काफी कम देर कर पाता हूँ एज कम्पेयर टू जब मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता हूँ, तो इसका कोई कारण? वही है, जैसे खाना हम खाते हैं, कई बार हम खाते मोबाइल भी चला रहे होते हैं, अरे आधा घंटा हो गया और पता नहीं चला खा लिया। वो माइंडलेस ईटिंग। माइंडफुल जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हार्मोन भी अकॉर्डिंगली सीक्रेट हो रहे हैं। तो माइंडलेस में और माइंडफुल में बहुत अंतर है। कोई भी मेडिटेशन ही नहीं, कोई भी चीज़, पढ़ाई हो या आपका वर्क हो, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअली जो साउंड में, स्पेशली जो साउंड मेडिटेशन है, ये आपको माइंडफुल, जब आप, वही बात है ना, माइंड से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे आप काम करेंगे तो माइंडफुल तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आंसर मिला आपको? और कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हम मतलब पढ़ने बैठते हैं तो
15 मिनट 20 मिनट तो फोकस लगता है, फिर वो फोकस पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर लगता है कि चलो ठीक है मैं 5 मिनट फ़ोन चला लेती हूँ, बाहर घूम आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर 2-5 मिनट लगता है, फिर वापस डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है कि भाई अब सोच लिया कि आधा घंटे तक पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है। और इनका रूट कॉज है वही हमारा जो माइंड है ना, वो हमें घुमाता है। माइंड बोलेगा ठीक है अब आधा घंटा पढ़ लिए ना, 5 मिनट थोड़ा मोबाइल चला लो, फिर 5 मिनट हो जाते हैं थोड़ा और चला लो, और माइंड ऐसे ही हमारा टाइम पूरा किल कर देता है। और ये डिटर्मिनेशन किसी दुकान पर नहीं मिलता है कि 5 किलो डिटर्मिनेशन दे दो मुझे, किसी दुकान पर मिलता है कोटा में या फिर कोई दे दे। ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? ये हमारी प्रैक्टिसेस से आएगा। तो इसलिए ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। आप यदि आप स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगा एंड यू विल फील फ्रेश, यू विल फील एनर्जेटिक। हम मुरझाएंगे नहीं, हम बुझाएंगे नहीं। तो आप ट्राई करिए ये चीज़, ये जो बुक्स है, ये जो नॉलेज है। जैसे सर से अभी हम बात कर रहे थे कि एक गंदे ग्लास में गंदा पानी भरा हुआ है, अब उस पानी को साफ करना है तो बहुत सारे तरीके होंगे कि ये इसको थम जाने दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक तरीका जो सबसे पावरफुल है वो क्या है? एक पानी का जग लो, शुद्ध पेय जल का जग लो और उस गंदे पानी के ग्लास में डालो, पानी बहेगा, जो गंदा पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। ऐसे ही हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं गलत विचार हैं, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, क्योंकि सोसाइटी इतनी नेगेटिव, सोशल मीडिया हमें नेगेटिविटी परोस रहा है फ्री फंड में, बिना किसी चार्ज के परोस रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चार्ज वो हमारा टाइम खा रहा है, हमको पता ही नहीं है। टाइम इतना प्रेसियस है। तो आप क्या करिए, उस मन में आप अच्छे विचारों को डालिए। ये बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि बहुत ही साइंटिफिक है। ये भगवत गीता है। आप 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा समय निकाल के पढ़ना शुरू करिए। एक राउंड से आप चैंटिंग शुरू करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे चुमंतर हो जाएंगे, 100% गारंटीड। तो ट्राई करिए। अल्टीमेटली मैंने सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन भी एक ही है। घुमाना नहीं चाहता, मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ। अभी जो उस बच्चे ने नींद का सवाल पूछा ना, हाँ सर, मैं आज का एक डेटा बताता हूँ आपको। हाँ सर। मेरी इस घड़ी में रात को जब सो जाते हैं तो ये पता नहीं कैसे डिटेक्ट करता है पूरा, और सुबह मुझे बताता है कि आपकी नींद कैसी रही। हाँ। ठीक है ना? तो अभी मैं जैसे आज का बताता हूँ आपको। आज का ये देखिए, 7 घंटे और 28 मिनट में सोया हूँ। क्या बात है सर। और नींद की क्वालिटी है पुअर। पुअर। और यही मैं कल भी जब सोया था तो कल भी उसने पुअर दिखाया, लेकिन उसके पहले मैं 7.25 घंटे सोया था और उसने गुड दिखाया। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि रात को सोने के पहले मैंने YouTube पे केस स्टडी देखने लग गया मैं। तो वो केस स्टडी देखने के बाद मैं थक गया, तो मैंने बंद किया लैपटॉप और सो गया। तो जब भी मैंने स्क्रीन को बंद करने के बाद नींद ली तो उसकी क्वालिटी हमेशा पुअर रही। एग्जैक्टली। और जब मैंने 2 दिन पहले मैंने देखा, मैंने कोई स्क्रीन यूज नहीं की थी मैं, और शाम को 8 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं, कोई इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं देखा, उसके बाद मैं सोया तो नींद की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे जो अपन देखते हैं उसका नींद का रिलेशन है, क्योंकि नींद का रिलेशन है सीधा माइंड से। स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो वो जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में जाते हैं, उस पर हम प्रोसेसिंग करते हैं। और माइंड एक ऐसी मशीन है जो प्रोसेसिंग एकदम से नहीं रुकती है, जब शुरू हो जाती है तो वो चलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी नींद पर प्रभाव डालती है। तो ऐसी बात है सर। इसलिए हमें सोने से पहले ऐसा बोला जाता है, मैं 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दो, माइंड को रिलैक्स कर दो। और बेस्ट तरीका है माइंड को रिलैक्स करने का, वही सर एक ही बात जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आप चैंटिंग करिए। इट विल हेल्प यू 100%। वो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था वो बैठा है वहाँ पे, सोमेश एक बार खड़े हो जाओ। वेरी नाइस। यही है वो जो आधे घंटे तक मेडिटेशन कर लेता है। वेरी नाइस। आप उसका चेहरा देखिए, चमक रहा है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये और ऐड कर लेंगे तो आपका ग्लो करेगा, सब लोग आपकी तरफ ही देखेंगे, फिर ग्लो करेगा, फिर अच्छा रिजल्ट भी लेके आओगे तो लोग कहेंगे यार स्पिरिचुअलिटी करने के बाद लोगों को बता सकते हैं आप अच्छा रिजल्ट आता है। तो हर चीज को हम लोगों की हेल्प करने में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप चैंटिंग करते हैं डेली 10-15 मिनट गीता या फिर ये बुक पढ़ते हैं, फिर आपका अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप ओपनली बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चैंट कर रहा था, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा था, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो कितने लोगों तक, आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट जो जूनियर्स कोटा में आने वाले हैं, उन तक बात पहुंचेगी तो उनको कितना मोटिवेशन मिलेगा।
अभी यही मोटिवेशन मिलता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया और ये हुआ, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ यदि ये मोटिवेशन मिलेगा, स्पिरिचुअल मोटिवेशन, तो उनकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक गुरु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है ना, आपने बहुत समय आपने हमको दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। ठीक है, लास्ट में एक लाइन में आप हमें संदेश दीजिए कि हम अपने आने वाले जीवन को और बढ़िया करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। 24 घंटे में से कितना समय इसमें दे के हमको शुरुआत करनी चाहिए? देखिए सर, 24 घंटे जो टाइम है वो टाइम भी तो किसी ने हमें दिया है, और हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ वो टाइम भी भगवान ने दिया है। तो 24 घंटे में से यदि हम, वैसे तो 24 देना चाहिए, 24/24 पूरा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आधा घंटा से शुरुआत करिए, 1-2 माला जप करिए और 15-20 मिनट पढ़ाई से इससे खाता खोलिए, एक स्पिरिचुअल करेंसी परमानेंट बैंक अकाउंट में खाता खोलिए। फिर देखिए आपको खाता खोलते खोलते फिर आपका मन करेगा और जमा कराते हैं और जमा कराते हैं। तो उसमें ऐसा मतलब जैसे 10 मिनट चैंटिंग कर लिया और 10 मिनट पढ़ लिया, इस टाइप मिक्स यहाँ से शुरुआत करें, कर सकते हैं, यहाँ से अपन शुरुआत करें। 100% इट विल कम अप विद अ वेरी गुड रिजल्ट सर। चलिए, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप HKM, ये कैप्सूल है हैप्पीनेस का, होली नेम चैंट करिए मंत्रा को, और K मीन्स नॉलेज लीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, और M मीन्स हम जो खाना खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूँ। M मीन्स जैसे आप किसी सभावड़ी में, आप भंडारे में जाते हैं, पूरी सब्जी और एक स्वीट मिलता है, उसका जो अनुभव होता है अलग होता है। भले आप शादी पार्टी में 5 स्टार होटल में 20 आइटम खाते हैं, क्योंकि वो जो फूड है स्पिरिचुअल फूड है। तो हम शुद्ध सात्विक भगवान को थोड़ा भोग लगा के अर्पित करके फूड को लेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, तो ये हमारे मन पे बड़ा प्रभाव डालेगा। मतलब एक फिक्स टाइम पे अपना खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं, सात्विक खाएं। तो H मीन्स होली नेम, K मीन्स नॉलेज, M मीन्स महाप्रसादी। तो HKM कैप्सूल को डेली लीजिए, आपकी लाइफ 100% आनंदित होने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बातें बच्चों से शेयर करना चाहता था वो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, तो और ये बात काफी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पिछली बार क्या हुआ कि आपने जब सेशन लिया ना, तो मुझे लगा यार बहुत लोगों तक पहुंच नहीं रही है। और जो कोटा में अभी जो माहौल जो हुआ उससे बहुत दुखी, हमारी आत्मा बहुत दुखी होती है, मतलब अच्छा भी लगता है। आज की यंग जनरेशन ये सब सोचने लग गई है, तो कहीं ना कहीं कोटा के बच्चों में एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है करने को, बहुत सारा सुख भी है, बहुत सारा दुख भी है। आपको क्या पिक करना है वो आपको डिसाइड करना है। कोटा की जनरेशन को इस चीज के लिए भी एक कोटा फिक्स कर देना चाहिए। जी ठीक है, तो फिर वो हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।